तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट जीपेट। आज की इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं एक नए क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स के लिए। वो है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फार्माकोलॉजी 1 बी फार्मा के सिलेबस में 4 सेमेस्टर में, जिसमें आप जो कि क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो ड्रग जो कि हाइपरटेंशन को कम करती है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करती है। इतना पता होगा आपको। इतना बड़ा क्लासिफिकेशन में दो है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, फर्स्ट और सेकंड, है ना। बहुत सारी ड्रग्स हो जाती हैं, याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम एंटी हाइपरटेंसिव के लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं, मतलब जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप कुछ छोटी छोटी स्टोरीज को याद करके ये सारी ड्रग्स को याद कर पाएंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन आप एक बार देख लीजिए। इस आज की इस वीडियो में जो है कि हम ये सारी रेनिन एंजियोटेंसिन सिम्पेथो इनहिबिटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेसोडाइलेटर ये करेंगे। इनकी बात डायरेटिक्स एक जो है कि अलग ही बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, जो कि हम आने वाली उसमें देखेंगे। इसका एक अलग ही क्लासिफिकेशन है डायरेटिक्स का, तो इसको हम इस वाली ट्रिक में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम फिलहाल ये सारी ड्रग्स देखने वाले, डायरेटिक को हम किसी और ट्रिक्स में देखेंगे। ये अलग ही अपना एक बड़ा क्लासिफिकेशन है। बाकी इतना आप फिलहाल अभी इतना याद रख लीजिएगा, 3 ड्रग है इसमें, 3 कैटेगरी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एसी इनिबिटर। ठीक है, एसीई इनिबिटर जो कि हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर के अंदर आती है, एसीई इनिबिटर। ठीक है, तो एसी इनिबिटर्स में आप देख पाएंगे कि ये हमारी कुछ ड्रग्स दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग ड्रग दी हुई। कैप्टोप्रिल, एनाराप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल और पेंडोप्रिल। ओके स्टूडेंट, थोड़ा आराम से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, वीडियो लेंदी होगी तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी ड्रग्स दी हुई एसी इनिबिटर। एसी मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसको इनिबिट करना है हमको, ठीक है ना। ये लंग्स के अंदर हमारे पाया जाता है, लंग्स के अंदर कैपिलरीज की एपिथेलियल सेल्स में। तो इसको इनिबिट करने में कैप्टोप्रिल, एनानाप्रिल, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं सारी जो ड्रग्स हैं इनके लास्ट में अगर हम देखें तो सफिक्स में प्रिल 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 आता है। तो आपको ये बस याद रखना है कि इनके लास्ट में प्रिल आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एसी इनहिबिटर में प्रिल आता है कि सर्टान आता है, तो उसके लिए हमने ट्रिक्स में डाला हुआ है दैट इसके लिए आपको क्या ये वाली थोड़ी एक कहानी याद रखनी पड़ेगी। दैट अप्रैल में एसी लाया राम ट्रेन से चुरा के। ठीक है, अप्रैल में क्या हुआ, राम जो था एसी लाया ट्रेन से चुरा के। उसकी कपटी क्वीन ने उस एसी को नाली में फेंक दी, क्योंकि एसी में परिंदों की लाशें फंसी हुई थी। अब क्या ट्रेन से चुरा के लेके आया था राम एसी अप्रैल में, गर्मियों के टाइम में। किससे लाया था, ट्रेन से चुरा के। अब ट्रेन में एसी का जो होता है बाहर लगी हुई होती है, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ परिंदों की लाशें फंसी हुई थी। इस वजह से उसकी जो क्वीन थी, राम की क्वीन कपटी, उसने कपटी क्वीन मतलब उसने नाली में उस एसी को फेंक दिया था। तो ये आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो इससे अब हम देखते हैं कि हम ड्रग को कैसे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रैल में एसी, तो एसी अप्रैल मतलब एसी इनिबिटर के अंदर प्रिल जो रहता है वो सफिक्स आता है। अप्रैल से हमारा क्या कोरिलेट करना है, प्रिल, अप्रैल प्रिल एसी, हमारा एयर कंडीशनर वाला एसी से एसीई इनिबिटर। ओके, एसी इनिबिटर। तो अब आसानी से याद कर पाओगे। जैसे कभी आपको एसी इन्वर्टर की बात आई तो एसी से आपको अप्रैल याद आना चाहिए, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही जनरली सब लोग एसी का लगवाते हैं, उस टाइम पे गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो एसी अप्रैल मतलब अप्रैल सबके लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि अप्रैल सबके लास्ट में आएगा। अब देखते हैं कि इनसे ड्रग हम कैसे याद करेंगे। एसी लाया कौन, राम, तो राम से हमको याद हो जाएगा राम अप्रैल। ट्रेन से चुरा के लाया था तो ट्रेन से ट्रेंडोप्रिल। ठीक है, चुरा के लाया उसकी कपटी, कपटी क्वीन, सो कपटी से हमको कैप्टोप्रिल, क्वीन से हमारा क्वीन अप्रैल हो जाएगा। कपटी क्वीन ने क्या किया, नाले में फेंक दी, तो नाले से हमको एनाला अप्रैल याद हो जाएगा। नाला एनाला, है ना। इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट आपको करना पड़ेगा याद रखने के लिए। फेंक दी क्योंकि एसी में परिंदों की लाशें फंसी थी, तो परिंदों से स्टैंड फॉर परिंदो प्रिल। ओके, ये हमारी परिंदो प्रिल। लाशें फंसी हुई थी तो लाशें से हमको क्या याद रखना है, लाशों से लिसिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल। ओके, लाशें फंसी थी लिसिनोप्रिल, लाशें फंसी से हमारी एक और ड्रग रही, फंसी से फोसिनोप्रिल। तो लाशें फंसी थी फोसिनोप्रिल। ओके, तो ये हो गई हमारी सारी एसी इनिबिटर। एसी एसी अप्रैल में राम लेके आया था ट्रेन से चुरा के, उसकी कपटी क्वीन ने उसे नाली में फेंक दी, तो नाली से मतलब ये सारी जो वर्ड है इनसे हमारी ट्रक हो गई। राम से राम अप्रैल, ट्रेन से ट्रेंड अप्रैल, कपटी से कैप्ट अप्रैल, क्वीन से क्वीन अप्रैल, इस तरह से ब्ला 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 जो सारी हमारी ड्रग्स इस वाली कहानी में कवर हुई। तो एसी इनिबिटर आप इससे आसानी से याद करते हो, कितना इजी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, एंजियोटेंसिन ए वन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसके अंदर हमारे
एंजियोटेंसिन A1 रिसेप्टर, AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसको देखेंगे तो इसमें क्या रहता है कि सबके लास्ट में होता है सर्टान 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 सर्टान। ओके, ये इसका सफिक्स होता है, इन सारी ड्रग्स के अंदर लास्ट में आपको सर्टान देखने को मिलेगा। तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे, तो क्या है हमारा कैटेगरी रहेगी हमारी एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसको किस तरह से हम याद रखें, तो एक एनजीओ में, एनजीओ आप समझते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, तो एक एनजीओ में सर की टांग टूट गई, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि एक एनजीओ में सर की टांग टूट गई। तो एक एनजीओ में सर की टांग टूट गई तो सर बोले लो आरव कैंडी और बताओ टेल मी वॉल पे ऑयल किसने गिराया था। तो वॉल पे जो ऑयल गिराया था वो नीचे बह के आ गया था, जिसकी वजह से सर का पैर उस पर फिसला और सर की टांग टूट गई थी। तो ये हमारी कहानी के एक एनजीओ में सर की टांग टूट गई और सर बोले आरब से कि लो आरब कैंडी, मतलब रिश्वत देते या कुछ भी देते हुए, कि बताओ किसने वॉल पे ऑयल डाला था जिस वजह से मैं गिरा और मेरी टांग टूटी है। चलिए इस वाले सेंटेंस या लाइन को हम ड्रग्स किस तरह से कोरिलेट करेंगे, तो एक एनजीओ में सर की टांग टूटी, एक एनजीओ से मतलब एंजियोटेंसिन 1, है ना, एक एनजीओ मतलब एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर ब्लॉकर है, और सर की टांग से हमको याद रखना है सरटान। ये मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया, सर की टांग मतलब सरटान। ओके, सर की टांग स्टैंड फॉर सरटान, मतलब लास्ट में सबके इसमें सरटान रह गया। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के लास्ट में सब में सरटान लगने को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक एनजीओ मतलब एंजियोटेंसिन 1 में सर की टांग टूट गई मतलब सरटान लगेगा लास्ट में। चलिए अब बोले सर बोले लो आरव, तो लो से लो सरटान, अब सबके लास्ट में हम सरटान सरटान लगाते रहेंगे। आरव से हमारी हो जाएगी अरबी सरटान, ठीक है, लो सरटान, आरव से अरबी सरटान, बाद अरब क्या लो कैंडी लो, तो कैंडी से हमारी कैंडी सरटान। ओके, और टेल मी से टेल मी सरटान, वॉल है ना, नेक्स्ट टेल मी वॉल पे ऑयल किसने, तो वॉल से हमारे को हो जाएगा वॉल सरटान, है ना, ये वाला वॉल सरटान, ये टेल मी सरटान। ऑयल पे ऑयल किसने गिराया था, ऑयल से हमारा ऑयल में सरटान, ऑयल स्टैंड फॉर ऑयल में सरटान। एक हमारा सेंटेंस और सारी ड्रग्स कवर के, एक एनजीओ में सर की टांग टूटी मतलब एक एनजीओ मतलब एंजियोटेंसिन 1, सर की टांग टूटी मतलब सरटान। लो आरब कैंडी टेल मी बॉल पे ऑयल किसने गिराया, लो सरटान अरबी सरटान कैंडी सरटान टेल मी सरटान बॉल सरटान ऑयल सरटान से ऑयल में सरटान, ठीक है। तो ये होगा हमारा एंजियोटेंसिन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लॉकर कंप्लीट, इजी तरीके से याद हो जाएगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ट्रिक्स, और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहां पर आप एक मैसेज ड्रॉप करें, आपको हम ये पर्सनली सेंड कर देंगे, या फिर आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर भी डीएम हमें कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा ग्रुप से। आपको पहले ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी बात करेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर, इसके अंदर हमारी आती है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। ये दो कैटेगरी है जिसमें हमारा अल्फा और बीटा जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं इनको हमको ब्लॉक करना है। तो चलिए इसमें क्या ड्रग्स हमारी अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स में आप देख सकते हो प्राजोसिन, तेराजोसिन, डोक्साजोसिन और पेंटोलामाइन, मतलब 3 ड्रग ऐसी हैं जिनमें लास्ट में जोसिन जोसिन सेम आ रहा है, मतलब कि जोसिन इसमें सफिक्स है। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की बात करें तो उसमें प्रोपेरानोल, मीटोप्रोलोल, एटेनॉल और अदर्स जितने भी लोल लोल वाली ड्रग्स हैं, ये आपको इसका जो क्लासिफिकेशन है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर का, और ये सारे आपको सिंपैथेटिक इनहिबिटर, जो सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एड्रीनर्जिक सिस्टम उसमें देखने को मिलेगा। तो आप वहां से भी आपको अगर याद हो तो आपको इसको ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं, तो चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के लास्ट में सब में लोल 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 रहेगा आपका, और अल्फा एड्रीनर्जिक में जोसिन जोसिन रहेगा। तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे, ठीक है। चलिए हमारी ट्रिक है अल्फा ज्यादा जोश में ना, है ना, अल्फा ज्यादा जोश में ना, हमें पता है तेरा प्रा डॉग्स के साथ फेंटा पी रहा था और तेरा बेटा बिल्लू लोल प्रॉपर सोतेला है, ठीक है, ये हमको इस तरह से याद करेंगे। तो ये मतलब ये आपको ट्रिक ये वाली रखनी है। अब इससे हम ड्रग किस तरह से बनाएंगे, देखिए कितना इजी होगा। अल्फा ज्यादा जोश में ना, तो अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर के लास्ट में क्या जोशीन होता है, अल्फा से हमको याद रहेगा अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर और जोश से हमको याद रहेगा जोशीन। तो अल्फा ज्यादा जोश में ना, है ना, अल्फा कोई एक बंदा है जिससे किसी ने कहा है कि अल्फा तू ज्यादा जोश में ना, हमें पता है तेरा प्रा, प्रा मतलब यहाँ पंजाबी में प्रा बड़े भाई को बोलते हैं, तो तेरा से हमको याद रखना है इसकी तेरा जोशिन। ओके, तेरा जोशिन, तेरा से हमारा होगा तेरा जोशिन। प्रा, प्रा से आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रा यहाँ पर पंजाबी में बड़े भाई को प्रा बोलते हैं, तो उसने बोला है कि ज्यादा जोश में ना, पता है तेरा प्रा मतलब बड़ा भाई, प्रा से प्रा जोशिन,
है ना, प्राजोसिन डोक्स के साथ फेंटापिरातम। तो डोक्स, यहाँ पर हम डोक्स आप देख समझ गए होंगे, डोक्स स्टैंड फॉर डोक्साजोसिन, डोक्स के साथ क्या कर रहा था, फेंटापिराता, तो फेंटा से फेंटोलामाइन। ये हमारी ड्रग हो गई अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर की। अल्फा ज्यादा जोश में ना, मतलब अल्फा एडिनर्जिक जोशिन उसका जो है कि हमारा सफिक्स है, हमें पता है 13 परा डोक्स के साथ फेंटापिराता, 13 से टेराजोसिन, प्रा से प्राजोसिन, डोक्स के साथ डोक्साजोसिन, फेंटापिराता फेंटोलामाइन। ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसमें जोशिन आपको नहीं लगाना है। आपको आसानी से अगर आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चलिए, ये हमारा अल्फा की बात हो गई। अब बात करते हैं बीटा की। तो बीटा के लिए हमारी ये ट्रिक यहाँ से, और तेरा बेटा बिल्लू, यहाँ से हमको याद रखना कि हम बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर की बात कर रहे हैं, है ना। तो तेरा बेटा बिल्लू से हमको क्या याद रखना, बेटा बिल्लू स्टैंड फॉर बेटा बीटा ब्लॉकर, और लोल उसका जो है कि सफिक्स रहेगा सबके अंदर। बेटा बिल्लू से क्या, बीटा ब्लॉकर, लोल उसका सफिक्स रहेगा, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तेरा बेटा बिल्लू लोल प्रॉपर सोतेला है। प्रॉपर से मतलब प्रोप्रानोलोल, और सोतेला है मतलब सोटेलालोल। अब इतना तो आपको याद होगा कि प्रॉपर सोतेला मतलब प्रोप्रानोलोल, सोतेलालोल, और जितने भी लोल लोल वाली ड्रग्स हैं वो सारी हमारी बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स रहेंगी। तो उसमें आपको मीटोप्रोलोल, एटोनोलोल, साइलोल जितनी है सब आपकी बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर रहेंगी। ठीक है, तो बीटा बिल्लू लोल तेरा सोतेला, प्रॉपर सोतेला है। तो ये हमारी सिंपैथेटिक इनहिबिटर की ड्रग्स कंप्लीट हो गई। अल्फा ज्यादा जोश में ना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सिंपैथेटिक इनहिबिटर की। अगली कैटेगरी हमारी दैट इज अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। ओके, ये तो हमारी खाली थी अल्फा की अलग ड्रग थी, बीटा की अलग ड्रग थी, मतलब कोई ये वाली ड्रग हमें खाली अल्फा अल्फा को टारगेट कर रही थी, सिलेक्टिव थी ये, सिलेक्टिव अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर। और ये जो ड्रग है वो हमारी सिलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर है। अब हम अगली कैटेगरी हमारी दैट इज अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर। ये वो ड्रग्स हैं जो अल्फा पे भी बाइंड हो सकती है और बीटा पे भी बाइंड हो सकती है, और दो ब्लॉक उनको कर सकती है, मतलब अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकती है और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती है। कोई सिलेक्टिवली नहीं है कि ये सिर्फ अल्फा पे ही जाके बाइंड होगी या फिर बीटा पे ही बाइंड होगी, जिस तरह की ये वाली आप देख पा रहे हैं। जोसिन वाली सारी अल्फा पे बाइंड रहेंगी, और ये जो बीटा वाली है ये सारी, सॉरी लॉल वाली, ये सारी बीटा पर बाइंड रहेंगी। अब बात करेंगे वो ड्रग जो दोनों में किसी पर भी बाइंड हो सकती है और दोनों को भी बाइंड हो सकती है। तो अल्फा प्लस एडिनर्जिक ब्लॉकर में दो आती है हमारी, लेवेटोलोल, कार्बिडाइलोल, और उसके बाद एक और कैटेगरी है सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ओके, तो ऐसी ड्रग जो सेंट्रल सेंट्रल में हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक के लिए हम बात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए अल्फा का बेटा लाल कार ले बैठा। ओके, आपको ऐसा रखना है, यहाँ पे का लिखना था, मुझे याद भूल गया मैं लिखने में प्रेजेंटेशन बनाते टाइम। तो आपको क्या रखना, अल्फा का बेटा लाल कार ले बैठा, लाल मतलब रेड कलर की कार ले बैठा, सेंट्रल सैम्पट कॉलोनी में मिठाई दो बेटा, है ना। तो मतलब कि अल्फा का जो बेटा है वो उसने क्या किया, लाल कलर की कार ली है, तो बोल रहा है कि सेंट्रल सैम्पट जो कॉलोनी का नाम है ना, सेंट्रल सैम्पट कॉलोनी, उसमें मिठाई दो बेटा। तो इससे हमारी ड्रग्स किस तरह से बनेगी, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा का बेटा, अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर याद रखना, अल्फा प्लस बीटा से हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, ऐसी ड्रग्स जो कि अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करती। अल्फा का बेटा लाल कार ले बैठा। ओके, तो लाल से फिर हमको वो याद रखना लॉल। ओके, इनमें भी क्या लॉल ही सफिक्स रहेगा। अल्फा का बेटा ने क्या लाल कार ली थी, मतलब लॉल इसमें सफिक्स रहेगा। कार ले बेटा, कार से कार्वेडी डायो, ले बेटा से ले बेटा लोल, ये हमारी दो ड्रग हो जाएंगी। उसके बाद सेंट्रल सैम्पट हमारी अगली कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, जो जो ग्रीन कलर में लिखी हुई है वो हमारी कैटेगरीज हैं। तो सेंट्रल सैम्पट स्टैंड फॉर सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। सेंट्रल सैम्पट कॉलोनी का नाम है, उसमें क्या करना है, सेंट्रल सैम्पट कॉलोनी में मिठाई बैठा दो बेटा, मिठाई दो बेटा, तो कॉलोनी स्टैंड फॉर क्लोनिडीन, और मिठाई दो बेटा स्टैंड फॉर मिठाइल डोपा। ओके, तो ये अल्फा का बेटा लाल कार ले बेटा, सेंट्रल सैम्पट कॉलोनी में मिठाई दो बेटा, तो ये हमारी ड्रग हो जाएगी। अल्फा बीटा स्टैंड फॉर अल्फा बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, लॉल हमारा सफिक्स रहे, कार से कार्वेडिडाइल, ले बेटा से ले बेटा लोल, सेंट्रल सैम्पट से सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, कॉलोनी क्लोनिडीन, और मिठाई दो बेटा स्टैंड फॉर मिथाइल डोपा। ये हमारी ड्रग्स हो गई कंप्लीट, है ना। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हैं काफी बड़ा क्लासिफिकेशन है।
है ना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ये सब कैटेगरीज में ये सारी ड्रग्स आती हैं, है ना। डाईहाइड्रोपायरिडीन में निफेडिपिन, फेलोडिपिन, डिपिन, सारी डिपिन्स वाली आती हैं। बेंजोथायाजीन में ये डिल्टियाजिम रहेगी और फिनाइल एल्काइलामीन में विरापामिल रहेगी। तो चलिए इनको देख लेते हैं ना। जनरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ज्यादा यूज की जाती है हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए, वो भी स्पेशली एम्लोडिपिन, आपने देखी होगी कभी घर में। चलिए इनके लिए ट्रिक देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक में हमारा ये एक सेंटेंस है कि काले चने छोड़ो लड़के और फलों का राजा आम लो। ओके, ये क्या काले चने खाते रहते हो तुम, इनको छोड़ो, बढ़िया मस्त फलों का राजा हमारा आम लो और उसे क्लीन करो, बढ़िया नाइफ से काटो, उसकी लस्सी बना के पियोगे ना तो चेहरे पे निखार आएगा। और एलोवेरा को डिलीट कर दोगे जिंदगी से, मतलब एलोवेरा की ये तुम जेल वेल यूज करते हो ना, ये सब भूल जाओगे, है ना। तो ये क्या कोई बंदा सजेशन कर रहा है कि काले चने को छोड़ो लड़के और फलों का राजा आम लो, उसे क्लीन करो, नाइफ से काट के उसकी लस्सी बना के पियो, चेहरे पे निखार भी आएगा, ताकत भी आएगी, और एलोवेरा को भूल जाओगे, डिलीट कर दोगे जिंदगी से। जो तुम चेहरा पे एलोवेरा लगाते हो, फेस वॉश उसका, एलोवेरा का जेल फेल दुनिया भर की चीजें, तो वो सब भूल जाओगे, डिलीट ही कर दोगे जिंदगी से। तो ये हमारी ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। इससे ड्रग किस तरह से बनाना है। काले चने, ओहो, इसकी मैं कैटेगरी इसमें डालना भूल गया, सॉरी। तो काले चने से हमको याद रखना है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। काले चने स्टैंड फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। काले चने को छोड़ो लड़के के, काले चने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। छोड़ो लड़के से हमारी, हमको याद रखना है लड़के से लरकेनिडिपिन। ओके, लरकेनिडिपिन हमारी कौन सी, ये वाली ड्रग है डाईहाइड्रोपायरिडीन के अंदर, कहाँ पर है इसमें, ये वाली। ओके, लड़के स्टैंड फॉर लरकेनिडिपिन। फलों, है ना, लड़के और फलों का राजा आम, तो फलों से हमारा फेलोडिपिन। आमलो से स्टैंड फॉर एम्लोडिपिन। ओके, आमलो, फिर उसके बाद उसे क्लीन करो। क्लीन करेंगे तो हम क्लीनिडिपिन हो जाएगा ना, इसको आप सिलिनिडिपिन भी बोल सकते हैं। सिलिनिडिपिन या क्लीनिडिपिन, आपको जैसा भी लगे, लेकिन आपको सूत्र कोरिलेट करना है। क्लीन करके नाइफ से काटोगे तो नाइफ से नाइफेडिपिन या निफेडिपिन। ओके, नाइफ से काट के उसकी लस्सी बनाओगे तो लस्सी से लस्सीडिपिन। लस्सी बनाकर वो पियो तो चेहरे पे निखार भी आएगा, तो निखार स्टैंड फॉर निकार्डिपिन। ओके, निखार आएगा। और एलोवेरा को जिंदगी से दूर कर, तो एलोवेरा में हमको एलो भूल के ओनली वेरा याद रखना है। तो वेरा से हमारी एलोवेरा मीन्स, एलोवेरा से हमारा वेरा से वेरापा मिल, और वेरा एलोवेरा को आप डिलीट कर दोगे जिंदगी से, डिलीट स्टैंड फॉर डिलीटियम। ओके, तो ये हमारी सारी ड्रग्स इससे हो गई कंप्लीट। काले चने छोड़ो लड़के, फलों का राजा आम लो, उसे क्लीन करो, नाइफ से काट के लस्सी बना के पियो, तो चेहरे पे निखार भी आएगा, और एलोवेरा को डिलीट कर दोगे जिंदगी से। लड़के से हमारी ये लड़केनिडिपिन, फलों से फेलोडिपिन, आम से आमलो से आम्लोडिपिन, क्लीन से क्लीनिडिपिन, नाइफ से नीफिडिपिन, लस्सी से लेसिडिपिन, निखार से निकार्डिपिन, एलोवेरा से वेरापामिल, डिलीट से डिल्टियाजेम। हो गई कितनी, सॉरी। तो हो गया कंप्लीट हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी। सारी ड्रग्स जितनी ज्यादा कठिन थी उतनी ज्यादा इजी हो गई। ओके, चलिए अब बात करेंगे वेजोडाइलेटर्स की। वेजोडाइलेटर्स ऐसी ड्रग्स जो कि हमारी ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। ठीक है, इसमें हमारी आती है आर्टीरियो डायलेटर और आर्टीरियो प्लस वेनोडाइलेटर। तो ऐसी ड्रग्स जो ये वाली आर्टरी डायलेटर मतलब जो आर्टरीज को डायलेट करेंगी, और ऐसी ड्रग जो आर्टरीज के साथ वेन्स को भी डायलेट करेंगी। तो ये एक हमारी अप्रोच होती है ब्लड प्रेशर को कम करने की, हम ब्लड वेसल्स को ही डायलेट कर देते हैं, है ना, नाम ही है वेसो डायलेटर। तो इसमें हमारी वैसे तो 3 ड्रग्स से लोग आसानी से याद कर सकते हैं, बट क्या है कि लॉन्ग टर्म तक याद करने में दिक्कत आती है, भूल जाते हैं बीच बीच में। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, थोड़ी फनी भी है, याद भी हो जाएगी। क्या है, आरती का और मीनाक्षी का दिल हाइड्रा पर आ गया, पर विनोद ने आरती को नाइट में ही प्रपोज कर दिया। तो क्या बात हुई थी कि जो आरती नाम की एक लड़की और मीनाक्षी नाम की एक लड़की है, 2 लड़कियां हैं आरती और मीनाक्षी नाम की, तो आरती और मीनाक्षी दोनों का दिल हाइड्रा पर आ गया, मतलब हाइड्रा उनको पसंद आ गया। कोई एक लड़का है नाम हाइड्रा नाम का, वो गेमर नहीं है ना, पबजी वाला। तो हाइड्रा नाम का एक लड़का है, उस पर आ गया। पर विनोद, विनोद एक दूसरा लड़का है, विनोद ने इस वाली आरती को जिसका दिल हाइड्रा पे आया था उसको नाइट में ही प्रपोज कर दिया। अब बची मीनाक्षी और हाइड्रा। ओके, इन ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, खत्म के। तो इससे आप किस तरह से याद करोगे, आरती स्टैंड फॉर आर्टियो डायलेटर, आरती स्टैंड फॉर आर्टीरियो डायलेटर, मीनाक्षी का दिल स्टैंड फॉर मिनोक्सिडिल। ओके, मीनाक्षी, आरती से ये हमारी कैटेगरी रहेगी, आरती में आर्टियो डायलेटर, मीनाक्षी का दिल स्टैंड फॉर मिनोक्सिडिल, इस पे आया था हाइड्रा पे, तो हाइड्रा स्टैंड फॉर हाइड्रलाजीन। ओके,
मीनाक्षी और आरती का दिल हाइड्रा पे है, मतलब आर्टीरियो डायलेटर में मिनोक्सिडिल और हाइड्रा आती है, हाइड्रोलाजीन आ गया। पर क्या रात में विनोद ने आरती को, तो स्टैंड फॉर विनोद ने आरती में से विनोद स्टैंड फॉर वीनो, वीनो स्टैंड फॉर विनोद, एक दूसरे को कोलेट करना। आरती मतलब आर्टरी डायलेट, तो ऐसी ड्रग्स जिसमें विनो और आर्टरी दोनों डायलेट होती हैं वो होती है हमारी वेनो डायलेटर। तो विनोद ने आरती, तो विनोद ने आरती से आपको याद रखना वीनो प्लस आर्टीरियो। आर्टीरियो प्लस वीनो डायलेटर के अंदर विनोद ने आरती को नाइट में प्रपोज ही कर दिया था, नाइट में, तो नाइट में प्रपोज स्टैंड फॉर नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। ओके, इजी है, नाइट में प्रपोज नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम। विनोद ने आरती वीनो प्लस आर्टीरियो डायलेटर, हाइड्रेशन फॉर हाइड्रोलाजीन, मीनाक्षी का दिल मिनोक्सिडिल, आरती स्टैंड फॉर आर्टरी। आर्टरीज की बात करेंगे तो डायलेट उन्हीं को होना है। तो ये इस तरह से हमारी वेसो डायलेटर सारी कंप्लीट। ओके, वाह, क्लासिफिकेशन खत्म। सो थैंक यू सो मच। ये हमारा हुआ है पूरा क्लासिफिकेशन खत्म। आप देख सकते हैं एक बार हम अपने मेन क्लासिफिकेशन पर जाकर हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। हमने एसी इनहिबिटर पूरा किया, एंजियोटेंसिन सैंटान, अच्छा ये वाला हमारा छूट गया डायरेक्ट इनहिबिटर, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। सिंपैथेटिक इनहिबिटर हमने हमने बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर कंप्लीट कर लिए, अल्फा प्लस बीटा एडिनर्जिक कंप्लीट कर लिए। ओके, ये अल्फा एडिनर्जिक कंप्लीट कर लिया, सेंट्रल सिंपैथेटिक लाइटिक सिस्टम कंप्लीट कर लिया। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमने ये सारी ड्रग्स पढ़ ली, डिल्टिजम, ब्रापामिल, साइरिडिपिन्स। वेसो डायलेटर में हमारी आर्टीरियो डायलेटर और आर्टीरियो प्लस वेनो डायलेटर ये भी कंप्लीट कर दी। तो बची क्या हमारी डायूरेटिक्स बची है, और ये तो आप आराम से याद कर लोगे। डायूरेटिक्स का एक अलग क्लासिफिकेशन है बड़ा वाला, तो उसको हम उस ट्रिक में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई हमारी एंटी हाइपरटेंसिव की सारी ड्रग्स कंप्लीट। इतना अगर आपको याद होगा तो आप बड़ी आसानी से सब कुछ पेट के लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो गई है। डायरेटिक्स आप आसानी से याद कर लोगे, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, हाई सीलिंग डायरेटिक, जो जनरली पूछा जाता है, दैट इज हाई सीलिंग फ्यूरिसमाइड। ओके, तो ये पूछी जाती है, बाकी आपका पूरा कंप्लीट हो चुकी है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। उम्मीद है अब आप आसानी से अपने एग्जाम को, सेमेस्टर एग्जाम हो, जीपीटी एग्जाम हो, कहीं भी अगर पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स अप टू द वेरी एंड। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। अगर आपको कोई और क्लासिफिकेशन कठिन लग रहा तो आप कमेंट्स में, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा और उस पहले वीडियो बना के डाल दूंगा। अदरवाइज मैं अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस में डालता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।